अस्सलाम वालेकुम। फ़ीमेल्स की अक्सर एक कंप्लेन आती है कि रात को जब सोती हैं या सो के उठती हैं तो सुबह के वक़्त उनका जो हाथ है वो सुन्न हो जाता है। हाथ के सुन्न होने की कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन आज मैं जिस चीज़ पे एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल क्या होता है? एक हमारा बाजू है, यहाँ से एक नर्व गुज़र रही होती है जो हमारे इस थंब को, हमारी इस फिंगर, साथ वाली फिंगर और इस जो है हाफ फिंगर को नर्व कंट्रोल कर रही होती है। ये वाली नर्व जिसको हम मीडियन नर्व बोलते हैं। और जब ये दबती है, यहाँ से इस जगह से जब दबती है, प्रेस होती है, तो आगे जो है वो उसका कंट्रोल जो इनर्वेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ सुन्न हो जाता है। और इसकी यहाँ दबने की वजह ये है कि यहाँ पे एक बैंड होता है और अक्सर जब इस बैंड में जब यहाँ से नर्व गुजर रही होती है, ये अक्सर उन पेशेंट्स में या फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, जो ज़्यादा फैटी होती हैं, मोटापा होता है या जिनको जो ज़्यादातर काम करती है जिसमें हाथ ऐसे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो जब इस बैंड पे ज़ोर पड़ता है और नर्व यहाँ से प्रेस होती है, तो आगे फिर जो है वो ये 3 उँगलियाँ जो हैं साथ में ये सुन्न हो जाती हैं, जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। और ये तो थी एक आम पेशेंट की कंप्लेन कि उनका हाथ, ये 3 उँगलियाँ सुन्न हो जाती हैं, जहाँ पे जब ज़ोर पड़ता है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर्स जो हैं उनमें क्या करते हैं, एक्स-रे का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे हम एक्स-रे इसको कोई रिकमेंड नहीं करेंगे पेशेंट को। इसके लिए हम सबसे पहले तो है पेशेंट को का हाथ देखते हैं, जिसको हम इंस्पेक्शन बोलते हैं, विजुअलाइज़ेशन। अपनी विजुअल आइज़ के थ्रू हम इसको टेस्ट मुआयना करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं जैसे कि हमारे हाथों में हर किसी के ये वाला एक उभार होता है। जो कार्पल टनल सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उनमें ये उभार जो है ये वाला बिल्कुल ये फ्लैट हो जाती है जगह, ये ख़त्म हो जाता है, जिसको हम वेस्टिंग बोलते हैं। एक तो उनमें वेस्टिंग होगी, दूसरा हम यहाँ पे एक टैप करके भी यहाँ पे देखते हैं तो हम प्रोमिनेंट सुन सकते हैं। और तीसरा जो है हम थोड़ी देर के लिए हाथ को ऐसे पेशेंट्स को कहते हैं कि ऐसे लटकाता है। जब ऐसे लटकाता है तो हाथ के ऐसे करने की वजह से जो है हाथ सुन्न होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम की अलामात निशानी है। तो देखिए ट्रीटमेंट पे आते हैं हम, तो इन पेशेंट में सॉरी डायग्नोसिस की हम पहले बात करते हैं। तो इस टेस्ट सबसे जो टेस्ट बेहतरीन है, जैसे हम कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम टेस्ट जो करवाते हैं वो होता है ईसीजी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो करवाने से हमें प्रॉपर पता चल जाता है हार्ट की बीमारियों का। इसी तरह यहाँ पे जो है हम फर्स्ट लाइन टेस्ट है जो वो रिकमेंड करते हैं वो होता है ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी या इलेक्ट्रोमायोग्राम टेस्ट है, उससे हमें कन्फर्म हो जाता है। और अब ट्रीटमेंट में हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। हम पेशेंट्स को मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट करते हैं और साथ में उनको एक्सरसाइज का बोलते हैं। और उसके अलावा हम जो यहाँ पे इस रीजन में, इस बैंड में, यहाँ पे एक प्रॉपर एंगल पे हम स्टीरॉयडल थेरेपी देते हैं या स्टीरॉयड इंजेक्शन देते हैं, या फिर हम पेशेंट को और हमारे पास ऑप्शन होता है कि फिजियोथेरापिस्ट की तरफ हम कर देते हैं रेफर, जो फिजियोथेरापी दी जाती है उससे ठीक हो जाता है। और एक इन सब चीज़ें करने के बावजूद भी अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो फिर हमें एट द एंड जो है, क्योंकि आपको पता है पेशेंट्स जो हैं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो पेशेंट जब तक उनको अलामात खुद ज़ाहिर नहीं होना स्टार्ट हो जाती, जब बीमारी को क्रॉनिक स्टेज में नहीं पहुँच जाती, तब तक वो डॉक्टर की तरफ नहीं जाते। तो इसी तरह अगर ये कार्पल टनल जो है सीवियर स्टेज में, क्रॉनिक स्टेज में चला गया, 1-2 साल हो गए हैं, तो उसके लिए अगर ये मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट नहीं हो रहा, तो फिर एट द एंड हमें जो है सर्जरी करवानी पड़ती है। तो फिर ये सर्जरी से ठीक करवाया जाता है।